प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट मेंस 2026 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्लास को पूरी देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक कौन है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, सागरमल गोपा, नैन्सी या दयाल दास? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। जैसलमेर का गुंडा राज गुंडा शासन के लेखक कौन होंगे? सागरमल गोपा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सागरमल गोपा भी अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से माल खेत की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, माल खेत की पहाड़ियां कौन से जिले में है भाई? चूरू, बाड़मेर, सीकर या जालोर? अरे मेरे प्यारे साथियों, माल खेत की पहाड़ियां ये कहां पर है? ये सीकर में है। माल खेत की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर में। बिल्कुल सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा होगा? कांडला, पारादीप, तूतीकोरेन या फिर कोचीन? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना कि सर्वाधिक निकट जो बंदरगाह है वो कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। राजस्थान के सर्वाधिक निकट कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। बिल्कुल ये अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा राम देवरा। अरे मेरे प्यारे साथियों, छोटा राम देवरा के कहते ना कि तान तो ध्यावे मारवाड़ और गुजरात, यानी कि मेरे प्यारे साथियों छोटा रामदेवरा अपना एक रामदेवरा तो रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान में है और एक छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में है भाई। कहां पर है? गुजरात। मेरे प्यारे साथियों यहां पर भी अपना राइट हो जाएगा। देखते हैं आज 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। महारानी कॉलेज कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में या जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे साथियों महारानी कॉलेज की बात करें तो महारानी कॉलेज अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर। बिल्कुल बी अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में पान मेथी का उत्पादन कहां पर होता है? पान मेथी का उत्पादन होता है नागौर में भाई। कहां पर होता है? नागौर। डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर मातो नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? बताइए मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मातो नहीं देता, यह कथन किसने कहा था भाई? यह कथन कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसके लिए? किस दुर्ग के लिए कहा था? रणथंबोर दुर्ग के लिए। ठीक है ना, ठीक है ना। किस किले के लिए कहा गया था? रणथंबोर दुर्ग के लिए। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। बी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? वो है केवला देव अभ्यारण्य। केवला देव अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मेरे प्यारे साथियों कौन से शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था भाई। बिल्कुल सी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर का जो मेला है वो नवंबर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? नवंबर। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों का मेला, वहां पर ऊंट ज्यादा आते हैं, ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला भाई। जो पुष्कर मेला है ना ये ऊंटों के लिए प्रसिद्ध मेला है, ये अजमेर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
प्रसिद्ध लोक देवी केला देवी का मेला कहां पर आयोजित होता है मेरे प्यारे साथियों? केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में, ठीक है ना। तो यहां पर ही केला देवी का मेला आयोजित होता है। यहां पर लंगूरिया गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फकीरों का तकिया नामक इमारत कहां पर अवस्थित है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर या जैसलमेर? अरे मेरे प्यारे साथियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहां पर है भाई? वो जैसलमेर में है मेरे प्यारे साथियों। फकीरों का तकिया इमारत कहां पर है? जैसलमेर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सांगोद का नाहन किस जिले में का प्रसिद्ध नाहन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का जो नाहन है ना ये कोटा जिले का प्रसिद्ध है भाई। कहां का है? कोटा अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई? मोती महल, चौकेलाव महल, हवा महल या विजय मंदिर महल? मेरे प्यारे साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है ना। और इसमें से कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? चौकेलाव महल, ये जोधपुर में है। ये भित्ति चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? अरे मेरे प्यारे साथियों, बूंदी का जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। किसने करवाया है भाई? छत्रसाल ने बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया है। ये अपना राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय मंदिर महल कहां पर अवस्थित है? तो साथियों विजय मंदिर महल अलवर में है। कहां पर है भाई? अलवर अपना यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आमेर पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में है? यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पटवार में भी आया था, राजस्थान पुलिस में भी आया था और रीट पात्रता के अंदर भी ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो आमेर पैलेस की अगर बात करें तो मेरे प्यारे साथियों ये जयपुर में है। आमेर पैलेस कहां पर है? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जागीर के महल, अरे मेरे प्यारे साथियों जागीर के महल की बात करें तो ये पुष्कर अजमेर में है भाई। जागीर के महल कहां पर है? पुष्कर अजमेर में जागीर के महल अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? मेरे प्यारे साथियों, हवा महल कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। इसका जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो ये सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर के हवा महल का निर्माण हुआ। सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील कहां पर है? ये जयपुर में, ठीक है ना। जल महल कौन सी झील के मध्य स्थित है? मानसागर कहां पर है? ये जयपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव की बात करें तो कुंभ मेला अपना राइट होगा। जो कुंभ का मेला है ना ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है भाई। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, जैविक अभ्यारण्य की अगर कोई बात कर ले तो जयपुर को ठोक देना भाई, ठीक है ना। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लू, यहाँ पर जयपुर अपना राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 2 तृतीय श्रेणी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास को लाइक कर ले, शेयर कर दे, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइबर कर दे, ठीक है ना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। सोपड़ा साफ कर देंगे, आपका रीट में यूं ही सिलेक्शन करा देंगे, आपको हम कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो जैविक अभ्यारण्य जयपुर में। चलो भाई आगे बढ़ो जल्दी से। राजस्थान का मैनचेस्टर वो अब्रक नगरी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं भाई। भीलवाड़ा यहां पर अपना राइट होगा, ठीक है ना। साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मौका नहीं चूकना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जो आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस देंगे, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई। आपको ऐसे नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सटीक नोट्स हम आपको देंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना।
साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। अब आप बोलेंगे सिलेक्शन सीरीज क्या है? सिलेक्शन सीरीज है मेरे प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन है, यानी कि आपके पूरे सिलेबस का सुपड़ा सापे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, वो 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपकी जमकर तैयारी होगी, आपकी ऐसी तैयारी होगी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों का पहले की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्होंने भी कोर्स लिया है और अच्छा रिजल्ट हमारे रहा है। अभी पटवार के अंदर भी बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा था। तो जो भी कोर्स लेना चाहता है तो नीचे नंबर दिए हैं कि रीट मेंस का कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है कि सर मैं रीट के इसकी तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए, ठीक है ना। नीचे नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ये कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स भेज दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपका रीट परीक्षा में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। समय कम बचा है और यही एकमात्र तरीका है जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, ऊंटों के देवता है लोक देवता पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता, इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो जल्दी से। सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेन समाज यानी कि हम उसे नाई समाज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेन नाई समाज की कुल देवी कौन है भाई? नारायणी माता। नारायणी माता इनकी कुल देवी है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। ये प्रश्न पहले भी पात्रता में आया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो कि केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे साथियों, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धुलेव में। कहां पर लगता है? ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाली प्रथा से क्या आशय है? हाली प्रथा, हाली किसे बोलते हैं भाई? युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर को, या फिर घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, या खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, या विवाह पर दिए जाने वाले दास दासी से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली प्रथा, हाली होता है जो बंधुआ मजदूर हो जाता है, खेतों में घरों में हर काम उसे करना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। तोरण मारना किसका प्रतीक है? तोरण मारना विजय का प्रतीक है भाई, विजय। हमने वहां पर विजय प्राप्त कर ली, तोरण मारना, तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? अरे मेरे प्यारे साथियों, राज दरबार में अगर पंक्तिबद्ध तरीके से बैठते थे उसको मिसल बोला जाता था भाई। क्या बोलते थे? मिसल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, शेयर कर दो क्लास को। जितने ग्रुप आपके पास है सभी में शेयर कर देना। और राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी की बात करें, ओलंदी कहते हैं नववधु के साथ, जो नववधु के साथ लड़कियां स्त्री को हम भेजते हैं ना, उसको ओलंदी बोलते हैं भाई। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलिए भाई, मौसर किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर बोलते हैं मृत्यु भोज को, मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं भाई। अपना बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नया मकान बनाने तो पर उसके उद्घाटन की जो रस्म होती है वो क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की जो रस्म होती है वो नांगल कहलाती है भाई। वो क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है। अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जमींदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे साथियों, पहले राजाओं का दरबार था और विवाह में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता था? डावड़ी। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना, पहले रीट में 2-3 बार पूछा गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जमींदारों में कुछ पहले क्या होता था, शादी के समय दहेज देते थे, अब भी देते हैं। वो दहेज के साथ साथ क्या करते थे, कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उनको डावड़ी बोला जाता था। डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे साथियों, कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन की जो कला है वो किस नाम से जानी जाती है? थेवा कला। थेवा कला के नाम से जानी जाती है भाई। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से।
बहुत शानदार क्वेश्चन है। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला ये जेल पढ़ी के अंदर आया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है ना, उसको फड़ बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं? फड़ बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीनाकारी जो सोने पर सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है वो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है भाई, प्रतापगढ़ अपना यहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला, मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है, कौन सा कहलाता है? अलवर कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर यहां पर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट आया सर आप कोर्स प्रोवाइड, हाँ बिल्कुल साथियों, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरे नोट्स, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज 5000 क्वेश्चन में 5000 क्वेश्चन सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में गारंटी देता हूं, जिसने ले लिया ना सिलेक्शन पक्का है। मात्र 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। आप 3 बार रिविजन कर लेना, 1 2 3 बार रिविजन करेंगे ना, सुपड़ा साफ क्या बड़ी बड़ी भर्तियों में हमने सिलेक्शन दिलाया है। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पर नीचे नंबर है, मैसेज करो भाई, ठीक है ना। सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर, सूर्य नगरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों के बीच जो भूभाग है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव में लगता है। नवा टापरा गांव बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन स्थित है अभी भी? कौन सी जनजाति है जिसमें मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कंजर जनजाति है भाई, कंजर जनजाति के मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का, ठीक है ना। दशहरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? कोटा में। चलो आगे बढ़ो, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों छोटी काशी किसे कहेंगे? बूंदी को, बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बड़े बाग की छतरियां कौन से जिले में स्थित है? बड़े बाग की जो छतरियां ना ये अपने जैसलमेर में, भाई जैसलमेर में बड़े बाग की छतरियां अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई, स्टार लगा लेना। राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहां से हुई? मेरे प्यारे साथियों नरेगा की शुरुआत हुई है उदयपुर से। कहां से हुई है? उदयपुर, बिल्कुल ए अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? कोलायत में, कोलायत बी अपना यहां पर है राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीर कल्लाजी, वीर कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो, बम नृत्य प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? बम नृत्य कहां से प्रसिद्ध है? भरतपुर, बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है, अपना यहाँ पर बी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन भी देखो भाई, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे साथियों जब ऊंट बीमार हो जाता है तब कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है भाई? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर जी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट बीमार होने पर लोक देवता पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है, सी अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना भाई, आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। एक बार सभी साथी कमेंट कर देना धड़ाधड़ी से, बिल्कुल बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना और कमेंट में बताना क्लास कैसी लग रही है। बहुत शानदार, मजा आ गया। मीराबाई का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां से हुआ? मेरे प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो संचालन आजाद मोर्चा का जो गठन हुआ था वो जयपुर से हुआ था भाई, राजधानी जयपुर से हुआ था,
ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर था? प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना, ब्यावर। 1822 में जो बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन थी उसका मुख्यालय ब्यावर में था भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में आएगा। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? वो था अमरचंद भाटिया। ये पहले व्यक्ति थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पर लटकाया था। अमरचंद भाटिया अमर हो गए थे, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की साथियों 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गए थे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति ऐसी हो गई थी कि अपने ही दुर्ग में बंदी के समान हो गए थे? कोटा के शासक, कोटा के शासक, बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती, रोटी और कमल का फूल, ठीक है ना। ये 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह था रोटी यानी कि चपाती, बिल्कुल यहाँ पर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जनरल, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां से हुआ था? जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसकी जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी? उसका विद्रोह कहां से हुआ था? नसीराबाद छावनी से, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास नदी को, ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, बनास नदी को वन की आशा के नाम से यानी कि जंगल की आशा, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, गोपीचंद की गुफा की अगर बात करें तो माउंट आबू के अंदर राजस्थान में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है। कहां पर है? माउंट आबू अपना राइट आंसर होगा। चलिए भाई, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर अवस्थित है? अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये साल है मंडोर जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? जोधपुर में। चलो भाई, मंकी वैली किसका नाम है? तो मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलता जी को, गलता जी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के रीट मेंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर कर ले, और इस कोर्स को जरूर ले लेना मेरे प्यारे साथियों। यही आपके लिए एक सिलेक्शन सीरीज रामबाण रहेगा। यह आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा, अच्छा सिलेक्शन दिलाएगा। तो बिना देरी के जल्दी से जल्दी मैसेज करो और अपने सपनों को साकार करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो।